आज का दौर डीप फेक, कंटेंट में बदलाव, एआई का अत्यधिक उपयोग और उससे होने वाले खतरे, कई तरह का डाटा का उल्लंघन और रैनसमवेयर जैसे वायरस का समय समय पर अटैक होना, जिससे ना तो हमारा बैंक, ना तो हमारा निजी कंप्यूटर, ना ही, क्योंकि आज हम हर एक सूचना को अपने मोबाइल में रखने लगे हैं। आज के दौर में सबसे महत्वपूर्ण हम लोगों के जीवन में क्या हो गया? हम लोगों का मोबाइल हो गया है, हमारा लैपटॉप हो गया है या हमारा ऑनलाइन हो गया है। और जैसे जैसे ऑनलाइन का दौर बढ़ा है वैसे ही वैसे सुरक्षा में सेंध लगना भी शुरू हो गया है। और ऑनलाइन जो भी फ्रॉड हैं, जो वैश्विक स्तर पर साइबर क्राइम हो रहा है, उसको लेकर के जागरूक नहीं हैं। तो वैसे में ज़रूरी ये है कि प्रभावी साइबर सुरक्षा व्यवस्था किया जाए। और इसी को ध्यान में रख कर के वर्ष 2015 में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने कौन देश साइबर सुरक्षा में कितना सुरक्षित हैं, उसको चिन्हित करने के लिए एक सूचकांक जारी किया, और जिसके तहत देशों का जो मूल्यांकन है उसके लिए 5 स्तंभ को तैयार किया। और वो स्तंभ है: पहला कानूनी उपाय, दूसरा तकनीकी उपाय, तीसरा क्षमता विकास, चौथा संगठनात्मक उपाय और पांचवा सहयोग। तो ये ही वो 5 स्तंभ हैं जिसके आधार पर साइबर सुरक्षा सूचकांक का निर्धारण किया जाता है। और इस सूचकांक में वर्तमान में 193 देश को शामिल किया गया है। और इन देशों को 4 अलग अलग वर्ग में या टीयर में कह सकते हो कि बांटा गया है: टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4। जिसमें इसके तहत टीयर 1 में उन देशों को रखा गया है जहां का साइबर सुरक्षा सबसे ज़्यादा मजबूत और प्रभावी है, जो रोल मॉडल का काम कर सकता है। टीयर 2 में थोड़ा सा उनसे जहाँ पे कमज़ोर हैं। और इसी प्रकार से टीयर 3 और टीयर 4 में, और जिन देशों का साइबर सुरक्षा बहुत ही कमज़ोर है उनको टीयर 4 में रखा गया है। जिसमें टीयर 1 में 46 देशों को, जहाँ पे साइबर सुरक्षा बहुत बेहतर है, जहाँ का साइबर सुरक्षा बहुत ही मजबूत है। जहाँ तक बात है भारत को टीयर 1 में स्थान मिला है। टीयर 1 में जो प्रमुख देश हैं उसमें सिंगापुर है, यूके है, अमेरिका है, वैसे ही इंडिया भी है। भारत को इसमें जो स्कोर मिला है वो है 98.49%। मतलब यहाँ जो साइबर सुरक्षा है वो इतना शानदार है। और भारत की साइबर सुरक्षा शानदार होने में सर्ट इन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया है, उसका मुख्य योगदान है। जहाँ पे एक तरफ सरकार हमारी सूचनाओं को गोपनीय बनाए रखने के लिए, हमारी सूचनाओं को सुरक्षित बनाए रखने के लिए सर्ट इन का विकास किया, वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन देशों को चिन्हित किया गया कि कहाँ पे साइबर सुरक्षा मजबूत है और किनका साइबर सुरक्षा कमज़ोर है। और इसके लिए जो सबसे पहला प्रयास हुआ वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूरसंचार संघ के द्वारा 2015 में वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक को तैयार किया गया। और इस सूचकांक में कुछ आधार को बनाया गया, और उन्हीं आधारों के आधार पर यह सूचकांक वैश्विक स्तर पर साइबर सुरक्षा के विभिन्न जो आयाम हैं उसके प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने का काम करता है, और विभिन्न देशों के प्रतिबद्धता का भी मापन करने का काम करता है।